आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए। कोई क्वेश्चन है? वॉइस मिल रहा है आप लोगों को? बढ़िया। यस सर। हाँ, कोई क्वेश्चन है सर अभी? ये कालसी। हाँ गुड बताइए। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बताइए। सर कालसी और डाक पत्थर में यमुना मिल जाती है, लिखा है, किससे मिलती है? देखिए, मैंने ये बताया, जो डाक पत्थर है और कालसी के बीच में जो टोन्स नदी है वो यमुना में मिलती है, ये बोलते हैं मेरे बात को। अच्छा, कालसी डाक में यमुना। हाँ, क्योंकि देखिए ये वो नदी। यहाँ यहाँ पे पहाड़ी है, तो जहाँ पे मिलती है उसका कोई नाम नहीं है, उस जगह का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। समझ लीजिए मेरी बात को। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है और जंगल है, तो वहां पे पर्टिकुलर जहाँ पे मिलती है उसका कोई ऐसा कोई संगम वगैरह कोई नाम नहीं है, उसका कोई नाम नहीं। इसलिए क्या होता है कि उसको जानने के लिए, सुविधा के लिए क्या है, तो उनमें लिखा गया है डाक पत्थर और कालसी के बीच में टोन्स नदी यमुना में मिलती है। तो आपको पता है कि जो यमुना की जो मुख्य सहायक नदी है उत्तराखंड में, वो टोन्स नदी है। तो टोन्स नदी किसमें मिलती है? यमुना में मिलती है। कहाँ पे? कालसी और जो आपका डाक पत्थर है, इसके बीच में मिलती है। यस हाँ सर। हाँ हाँ। थैंक। ओके। तो देखिए, ये यमुना नदी तंत्र जो उत्तराखंड में है, उसके बारे में आपको बताया था। उसके बाद जो दूसरा है तंत्र, उसको लिखिए भागीरथी नदी तंत्र। एक बार आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे केवल उत्तराखंड में जो जो पॉइंट है उसको आपको बताऊंगा एक बार। देखिए, भागीरथी नदी आपको बताया था, ये भी उत्तरकाशी से निकलती है। ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर है। उद्गम स्थल कहाँ है? ये आपका गोमुख है। यहाँ से क्या है, ये नदी निकलती है। और यही नदी आगे जाके देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी मिलती है उनके साथ, तभी वो क्या हो जाती है, गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा के नाम से इनको जानी जाती है। देखिए, जो हमारे यहाँ पे जो भागीरथी नदी है, इसके जो मुख्य सहायक नदी देखते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो जो भागीरथी नदी है, छोटे छोटे नदी है, जैसे रुद्र गंगा है, जार गंगा है, केदारनाथ है, असीम गंगा है, मिलूम गंगा है, शिया गंगा है। ये सब क्या होता है, इनके सहायक नदी। तो इसके लिख लीजिएगा, इनके सहायक नदी। सबसे पहले जो सहायक नदी मिलती है उसका नाम है रुद्र गंगा। उसके बाद जार गंगा। उसके बाद है केदर गंगा, या केदारनाथ कहते हैं इसको। उसके बाद है असीम गंगा। अगर आपको उत्तराखंड का अगर बाकी एग्जाम देना है तो ये सारी चीज याद करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका शिया गंगा। ये क्या है, इनके मुख्य क्या है, सहायक नदी है। ये है जहां से ये भागीरथी नदी निकलती वहां की। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भागीरथी नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है, वो है आपका भिलंगना।
भिलंगना नदी। और आप जानते हैं भिलंगना और भागीरथी नदी का जहाँ संगम होती है वहां पे क्या है, टिहरी बांध बनी हुई है। चलिए आप लोग बताइएगा, जहाँ पे भिलंगना नदी और भागीरथी नदी का मिलन होता है उसे कौन सा प्रयाग कहा जाता है? उसे गणेश प्रयाग कहा जाता है। ध्यान ले, कभी कभी आ जाता ना कि पंच प्रयाग में कौन सा प्रयाग नहीं है, तो उसमें आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो गणेश जो प्रयाग है, ये क्या है, जहाँ पे भिलंगना नदी और भागीरथी नदी जहाँ पे मिलती है, यानी कुल मिला कह सकते हैं जो पुरानी टिहरी शहर है, उसी को क्या है, गणेश प्रयाग कहा जाता है। जो पुरानी टिहरी है उसी को ये कहा जाता है। और भी देखिए बहुत सारे और भी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां और भी हैं इसमें, लेकिन उसमें हम जाने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तराखंड में देखिए इनकी जो कुल लंबाई है, उत्तराखंड में बोल रहा हूँ, ठीक है, 200। सर इसमें कौन सा डैम बना है? टिहरी डैम, टिहरी डैम। टिहरी के डैम का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? बहुत ही फेमस सुना डैम। है। हाँ, टिहरी डैम बने, टिहरी डैम बहुत ही फेमस है। एशिया का सबसे हाइट पे बनी, मतलब सबसे ऊंची डैम है वो, समझ लीजिए। विश्व का चौथे नंबर पे है और एशिया का क्या है, विभाग समझ लीजिएगा, सबसे ऊंची डैम है। जो पुरानी टिहरी शहर है ना, जो आजकल जो नई टिहरी शहर बना है वो नहीं, जो पुरानी टिहरी शहर है जो डूब गया है। और जो उसमें जो झील बने हैं ना, लेक बने हैं, उसको रामतीर्थ सागर कहा जाता है। क्योंकि रामतीर्थ राम जो थे उन्होंने क्या था वहां पे तपस्या, ये वाले राम नहीं, जो एक रामतीर्थ थे, जो बहुत बड़े संत थे उत्तराखंड के, जिनके नाम पे आप लोगों ने देखा होगा हरिद्वार में भी एक आश्रम बना हुआ है। और उनके नाम पे क्या, उनके शिष्य या उनके जो लोग थे, उन्होंने जो जोलीगढ़ में एक हिमालयन मेडिकल कॉलेज का नाम सुने होंगे, उसी ट्रस्ट द्वारा चलता है। हिमालयन मेडिकल कॉलेज का नाम सुने होगा जोलीग्रांट में, वो इन्हीं का चलता है। वो वाला राम है, समझ लीजिएगा। उनको राम शर्मा कहते हैं, उनका वास्तविक नाम राम शर्मा था, लेकिन वही उनको चलता है। हाँ, तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। आपका यमुना बताया था, यमुना की लंबाई कितनी है? आप लोग बताइए जरा। कल ही परसों ही बताया था यमुना की लंबाई उत्तराखंड, उत्तराखंड में बताइएगा, पूरा मत बताइएगा। सर 136, हाँ, 136 हाँ, किलोमीटर। 136 किलोमीटर, एकदम सही बताया आपने। तो ये है, और ये 205 किलोमीटर है। उसके बाद आता है अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा अलकनंदा नदी तंत्र। देखिए अलकनंदा कहाँ से निकलती है? चमोली से। चमोली से क्या आता है, अलकनंदा नदी का क्या है, उद्गम है। चमोली में आप लोगों को पता था कि यहाँ पे एक हिमनद है, जिसको सतोपंत हिमनद कहा जाता है। और उसी में एक ताल है जिसको सतोपंत ताल कहा जाता है। हिमनद का नाम क्या है? सतोपंत ग्लेशियर है। और यहीं पे क्या है, सतोपंत ताल है। यहाँ से क्या होता है, ये नदी का उद्गम होता है। इस नदी की क्या होती है, उद्गम होती है। अब देखिए इनके क्या है, जो सहायक नदी का हम लोग देखते हैं, सहायक नदी। देखिए सबसे पहले इनका जो सहायक नदी है वो आता है आपका सरस्वती नदी। आप लोग सुने होंगे उत्तराखंड का जो अंतिम गांव है माना गांव, का नाम सुने होंगे। ये जो सरस्वती नदी है ना, यहाँ पर क्या होता है, एक लोहे का पुल बना हुआ है। तो इसी क्या होता है, यहाँ पर माना गांव में क्या होता है, अलकनंदा नदी के साथ क्या होता है, इसका मिलन होता है। ठीक है, सरस्वती नदी का क्या अलकनंदा के साथ कहाँ पे मिलन होती है आपका, अ, माना गांव में होती है। और कौन कौन से उनके सहायक नदी है? ऋषि गंगा,
उसके बाद पश्चिमी धौली गंगा, ये दो धौली गंगा है, एक पूर्वी धौली गंगा, एक पश्चिमी धौली गंगा है। उसके बाद क्या है, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, अब यहाँ पे संगम बनाएगी ना। उसके बाद पिंडार, उसके बाद आपका मंदाकिनी, ठीक है, बहुत सा ऐसे नदियां यहाँ पे मिलती है। अब देखिए ये जो अलकनंदा नदी है, इसी पे पंच प्रयाग है, आप लोगों को बताया था। कौन कौन से प्रयाग है, पंच प्रयाग है। तो सबसे अगर ऊपर से अगर हम लोग देखें पंच प्रयागों में, सबसे पहला क्या है, विष्णु विष्णु प्रयाग है। उत्तर की अगर देखें, ठीक है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में क्या होता है, पश्चिमी धौली गंगा नदी मिलती है, ये वाला नदी मिलती है। तो क्या है यहाँ पे, इसको क्या होता है, विष्णु गंगा भी कहा जाता है, पश्चिमी धौली गंगा को कई कई पे क्या विष्णु गंगा भी कहा जाता है। ये क्या है, पश्चिमी धौली गंगा यहाँ पे मिलती है, इससे अलकनंदा से। दूसरा जो यहाँ पे जो प्रयाग है, वो है आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन सी मिलती है, नंदाकिनी। तीसरी जो प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, पिंडर, क्योंकि सब यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो आता है आपका रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी। कौन सी मिलती है, मंदाकिनी। उसके बाद आता है देव प्रयाग, एकदम याद कीजिएगा, भूलेंगे नहीं तीन। यहाँ पे क्या होता है, भागीरथी से क्या होता है, मिलन होता है। एक मैं देखेगा, ये जो तीन प्रयाग है ना, ये ऊपर के जो तीन प्रयाग है, ये चमोली में है। ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। और ये कहाँ पे है, टिहरी गढ़वाल में। कभी कभी कठिन सवाल अगर पूछ दिया जाए ना, तो पूछेगा कि पंच प्रयाग, अभी पूछा है उत्तराखंड के समूह को आके क्वेश्चन पूछा है कि जो पंच प्रयाग है वो किन किन जिलों में स्थित है, कितने जिलों में पंच प्रयाग स्थित है। तो तीन जिलों में है, एक चमोली में है, एक आपका रुद्रप्रयाग में है, और आपका एक टिहरी गढ़वाल में। तो तीन जिलों में पांच, या जिसको पंच प्रयाग कहते हैं वो है। जैसे पंच प्रयाग हो गया, पंच केदार हो गया, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे आपको बताऊंगा। चार धाम, देखिए दो धाम तो यही हो गया, एक गंगोत्री हो गया और एक यमुनोत्री हो गया, ये दो धाम हो गया। केदारनाथ हो गया और बद्रीनाथ हो गया, चार धाम हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये चार धाम हो गया और ये पंच प्रयाग हो गया। तो पंच प्रयाग तीन है, और जो चार धाम है, जब बताऊंगा बताऊंगा वो कितने कितने जिलों में है। दो धाम तो आपका उत्तरकाशी में हो गया, देखिए अभी यमुनोत्री और गंगोत्री कहाँ पे, उत्तरकाशी में है। और बद्रीनाथ कहाँ पे, चमोली में है। और आपका केदारनाथ कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में है। ये जो आपका मंदाकिनी नदी है ना, मंदाकिनी नदी पर क्या है, आपका केदारनाथ का मंदिर है। केदारनाथ का मंदिर स्थित है मंदाकिनी नदी पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि केदारनाथ मंदिर किस नदी पर है, तो आपका मंदाकिनी नदी पर है। और ये क्या है, जो शिव जी का जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से क्या है, एक है, इसको माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये कहाँ पे है आपका, मंदाकिनी नदी पर है आपका केदारनाथ। उसके बाद देखिएगा, जो आपका बद्रीनाथ जिसे कहते हैं आप लोग, बद्रीनाथ, केदारनाथ में क्या है, शिव जी का पूजा होता है। आप लोग बताइएगा, यहाँ पे शिव जी के किस अंग का पूजा होता है। देखिए बद्रीनाथ क्या है, आपका अलकनंदा नदी पर है, अलकनंदा नदी पर है, ठीक है। और यहाँ क्या है, विष्णु जी का पूजा होता है।
ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, जैसे आप लोगों ने भारत का चार धाम के देखिए, एक उत्तराखंड का चार धाम है, एक भारत का चार धाम है। तो भारत के चार धाम में जैसे जो वैष्णव वाले हैं उनका चार धाम है, जैसे आपका द्वारका है, बद्रीनाथ है, उसके बाद पुरी है और क्या है, रामेश्वरम है। तो ये क्या है, ये चार क्या है, धाम है जो विष्णु संबंधित है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो केदारनाथ की जो मंदिर है सबसे ऊंचाई पर, इन उत्तराखंड के जो चार धाम है ना, उनमें सबसे ऊंचाई पे कौन सा मंदिर है, केदारनाथ की मंदिर है। और सबसे कम ऊंचाई पे कौन सी धाम है, वो है आपका गंगोत्री, सबसे कम ऊंचाई पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के चार धाम में से सबसे ऊंचाई पर कौन सा धाम स्थित है, तो वो है आपका केदारनाथ, समझिएगा। तो ये क्या है, पंचप्रयाग हो गया। और केदारनाथ कहाँ पे, किस नदी पर है, बद्रीनाथ किस नदी पर है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम अगले जो रिवर है उस पे आते हैं। उसमें हम देखते हैं काली नदी। काली नदी से पहले हम गंगा नदी को देख लेते हैं, गंगा नदी तंत्र। अगला हेडिंग डालिएगा, गंगा नदी। देखिए धार्मिक किताबों में क्या होता है, गंगा का उद्गम गंगोत्री से ही दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में जो जियोग्राफिकल अगर देखा जाए तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, देवप्रयाग से। देवप्रयाग कहाँ पे है, टिहरी गढ़वाल में है। यहाँ पे दो नदी का संगम होता है, एक है भागीरथी, जिसे शास कहा जाता है, और एक है अलकनंदा, जिसे बहु कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सास बहु नदी कौन सी है? ये टिहरी है, और यहाँ पे आपका देवप्रयाग में ये मिलती है। देवप्रयाग में क्या होता है, पिंड दान करने के लिए बहुत लोग जाते हैं। उसके बाद मानते हैं देवप्रयाग में कौवा नहीं दिखाई देता है। राम जी ने जब रावण को मार के आए थे तो यहाँ पे तपस्या किया था। ये बहुत सारे उनमें बहुत सारे मिथक है इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये गंगा नदी, सर इनको सास बहू इनके साउंड के इसमें कहते हैं कि जो ज्यादा आवाज करती है। नहीं नहीं उससे नहीं है, सास बहू का अर्थ है, ये है फिर हाँ पौराणिक। हाँ कि नैरो वाला जो जिसका साउंड ज्यादा आता है रिवर। देखिए उसमें दोनों के पानी का कलर भी अलग होता है, और उसका ढाल लगभग बराबर होता है, ढाल मतलब स्लोप बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है, देखिए उसमें बहुत सारे क्या होता है, कथाएं हैं। उन कथाओं में अलग अलग लोग अलग अलग कथा मानते हैं, कोई आवाज से मानते हैं, कोई मानते हैं कि जैसे सास बहू में जो टकराव होता है वो कैसे होता है। तो ये बहुत सारे दंत कथाएं हैं, इस कोई क्या हकीकत कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान दिएगा। लेकिन सास बहू अगर प्रचलन में है तो प्रचलन में है, लेकिन इनमें मेन क्या है कि यहाँ पे दोनों नदी का संगम होता है और एक दूसरा नदी बनता है जिसका नाम हम गंगा कहते हैं, इतना याद रखिएगा। इसमें ये दंत कथा है, देखिए बहुत सारे आप लोग जानते हैं दंत कथा है, जैसे आप जागर देखते हैं ना, जागर में बोलते हैं भगवान आते हैं, क्या आते हैं, वो दंत कथा है, लोग विश्वास करते हैं। अब विश्वास करते हैं तो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो चलते रहते हैं। उसके बाद आप लोग जानते हैं जैसे गोलू देवता है, मानते हैं कि न्याय का देवता है, कि उनके सामने अगर कोई किसी को न्याय नहीं मिलता तो ऐसे होता, तो मानते हैं, लेकिन ऐसा होता तो सब लोग मर ही जाता। एक कोई ना कोई किसी का दुश्मन तो होता है दुनिया में। दुनिया में एक ऐसा इंसान बताइए जिसका कोई दुश्मन ना हो। तो सभी जाके अगर उनके दूसरे के नाम पे अगर ऐसा कुछ मंत्र मतलब बंधन करके आए या उस तरह का मांग के आए, तो सब लोग तो मर ही जाना चाहिए था। तो लेकिन क्या मान्यता है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो अब मान्यता अलग अलग है, जैसे अब आप देखें जब यहाँ पे नेपाल के जो गोरखा लोग शासन करने आए, तो उनको केवल उपाध्याय और क्या है, पांडे ब्राह्मणों को छोड़कर सभी ब्राह्मणों को क्या है, नीच बोल दिया, उनको बहुत प्रताड़ित किया है। तो ये सब क्या है, उनका अपना मानना था। तो बहुत सारे है, इसलिए गोरखा शासन को बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं। उनके उसके बाद देखिएगा जो केदारनाथ में जो मंदिर के जो मेनली जो पुजारी होते हैं, वो उत्तराखंड से नहीं होते हैं। वो जो
क्या कहते हैं, शंकराचार्य के जो वंशज होते हैं, उनके लोग होते हैं। तो ये अलग-अलग जो मान्यता है, उसमें बहुत सारी चीज़ होता है। जैसे मान लेते कि पहले राजा के समय पे आए थे, तो राजा के परिवार में कोई मर जाता था, तो वो क्या था, पूरा राज्य में जो अछूत माना जाता था उसको, श्राद्ध के नाम पे। उसके बाद आप नेपाल के जो पशुपति मंदिर है, उसमें अगर आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ पे क्या था, भारत के पुजारी होते हैं, भा नेपाल के कोई पुजारी नहीं हो सकता। उनमें मानते हैं कि उनके राजा का अगर कोई देहांत हो जाता है उसके परिवार का, तो उस समय वो पूजा नहीं होता, लेकिन पूजा कंटिन्यू करना होता है, इसलिए ऐसे मान्यताएँ हैं। तो मान्यता बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मत जाइए। देखिए, गंगा नदी बनता है आपका देवप्रयाग से। देवप्रयाग से बन के बाद इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट शहर गंगा नदी पर आता है, वो है ऋषिकेश आता है। ऋषिकेश आप जानते हैं देहरादून में है। ऋषिकेश किस डिस्ट्रिक्ट में है? आपका देहरादून में आता है। देखिए, जो ऋषिकेश है, यहाँ पे गंगा नदी में एक नदी मिलती है जिसको चंद्रभागा नदी कहते हैं। गंगा में कौन सी नदी मिलती है? चंद्रभागा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऋषिकेश में आके इसको मिलती है। ऋषिकेश को क्या है, योग नगरी कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। इसके बाद देखिएगा, ये जब ऋषिकेश से नीचे आते हैं, तो बहुत सारे देहरादून के आस-पास से बहुत सारे नदी इसमें मिलती है छोटे-मोटे, जिसमें सोंग नदी है। सोंग नदी, जैसे रिस्पना पुल, छोटे-छोटे जो नदी है, वो रिस्पना नदी हो गया, ये छोटे-मोटे नदी है। सब यहाँ पे आके क्या होता है, यहाँ पे मिलती है। तो उसमें ध्यान मत दीजिएगा, वो छोटे-छोटे नदी है, उसको इम्पोर्टेंट मत दीजिएगा। अब देखिए, इसकी कुल लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? 96 किलोमीटर लंबाई है। उत्तराखंड में अगर गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। और ये क्या है, हरिद्वार में क्या होता है, मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार में क्या है, मैदान में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हरिद्वार में गंगा नदी किस जगह पे मैदान में प्रवेश करती है। तो इसमें बहुत सारे दंत कथाएँ हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे कि हरिद्वार में 7 ऋषि वहाँ पे तपस्या कर रहे थे और इसलिए 7 धाराओं में बँट गया है। तो उसके बाद क्या है, जो भागीरथ ने क्या होता है, वहाँ पे तपस्या किया था, क्योंकि उनके जो पुत्र मतलब उनके जो पूर्वज थे, उनका देहांत हो गया था। जो कपिल ऋषि ने उनको श्राप दिया था। इसलिए देखिए, हरिद्वार को कपिला भी कहा जाता है, कुपिला या कपिला भी कहा जाता है। ऐसे, या वहाँ पे कुशावत घाट भी है जो कुश से बनाया गया था। बहुत सारे ऐसे दंत कथाएँ हैं जो वहाँ पे मान्यता है। तो वो दंत कथाएँ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारे लिए कोई काम का नहीं है। उसके बाद आता है आपका काली नदी, जिसको आप शारदा या श्यामा नदी कहा जाता है। शारदा और श्यामा नदी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये काली नदी का मेन जो उद्गम है, ये है आपके पिथौरागढ़ से। और काली नदी की जो लंबाई है सबसे ज़्यादा है, तो इसकी उद्गम कहाँ है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में एक ग्लेशियर है जिसको कहते हैं मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर। उत्तराखंड एनसीईआरटी के अनुसार इसका उद्गम स्थल यही माना गया है, क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इससे थोड़ा-सा आगे काला पानी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? जो तिब्बत बॉर्डर के जो हाँ, काला पानी कहते हैं, सॉरी। काला पानी है, उसको इसका उद्गम मानते हैं। अगर ग्लेशियर पूछा जाएगा तो मिलम ग्लेशियर है, और स्थान पूछा जाए तो क्या है, काला पानी से ये क्या है, निकलती है। स्थान क्या है, काला पानी से क्या होता है, ये निकलती है। ये कहाँ पे है, पिथौरागढ़। ये मतलब तिब्बत के बॉर्डर पे ही है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, काला पानी से क्या होता है, ये उद्गम होती है। इसके बाद देखिए, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनमें आती है गोरी नदी आके मिलती है, जिसको गोरी गंगा भी कहा जाता है। गोरी नदी या गोरी गंगा नदी लिख लीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का एक बहुत ही फेमस मेला लगता है,
जहाँ पे काली नदी और गोरी नदी का मिलन होता है। जो काली नदी और जो गोरी नदी का जहाँ पे मिलन होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, यहाँ पे एक फेस्टिवल लगता है। उस फेस्टिवल का आप लोग नाम बता सकते हैं? नहीं सर मालूम है? जॉलजी भी। जौल जीबी तो जगह का नाम है। अच्छा। जौल जीबी क्या है? जगह का नाम है। मेला लगता है देवी धुरा का मेला, या जिसे क्या कहते हैं पाषाण मेला भी कहते हैं, पाषाण युद्ध भी कहते हैं। रक्षाबंधन पे लगता है पाषाण युद्ध, रक्षाबंधन पे लगता है। कब लगता है? रक्षाबंधन में पत्थर फेंकते नहीं है, आप लोग सुने होंगे, बहुत फेमस है। रक्षा अब तो प्रतिबंध हो गया ना। अब नहीं, वो फूलों से प्रतिबंध। होती है। हाँ, फूलों नहीं, अब होती है। देखिए अब क्या होता है, किसी को मारते नहीं, पहले मारा जाता था। अब ये होता है कि एक व्यक्ति के रक्त के बराबर रक्त बहाया जाता है। मतलब लोग, जैसे कोई किसी को थोड़ा सा कट गया, रक्त बह गया, तो उसको बांधते नहीं है। जैसे आप लोग देखो ना, मुहर्रम में जो मुसलमान लोग करते हैं ना, खून बहाते हैं, उस तरह का। पहले खाम होते थे, 4 खाम होते हैं वहां पे, तो 4 खामों के बीच में युद्ध होते थे। आजकल क्या होता है, युद्ध नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, मतलब इतना खेल 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 जो भी होता है कि थोड़ा सा खून बहना चाहिए, मानते हैं, ये मान्यता है। ठीक है। तो जो बच्चे बच्चे होते हैं वो लोग, फूलो फूलो महिलाएं बच्चे वो उससे खेलते हैं, लेकिन जो खाम को होते हैं, जो मेन होते हैं खाम, उनको थोड़ा सा क्या खून देना होता है। अब कितना खून दे वो कोई मापता थोड़ी ना है, जो भी देता होगा देता होगा। और इसको स्कंद पुराण में इस नदी को क्या कहा गया है? स्कंद पुराण। ये उत्तराखंड के बारे में सबसे अच्छा जानकारी स्कंद पुराण से मिलता है। श्यामा नदी क्यों है? क्योंकि इसकी पानी क्या है, काला है, इसलिए इसको काली नदी कहा जाता है। अब देखिए ये क्या होता है, जो चंपावत है, चंपावत वत है, उसके एक शहर है टनकपुर। टनकपुर के आसपास से क्या होता है, ये नदी क्या होता है, नेपाल में पहुंच जाती है। तो नेपाल में इसको शारदा नदी कहा जाता है। देखिए उत्तराखंड में इसको क्या होता है, काली नदी कहते हैं, और नेपाल में इसको क्या कहते हैं। तो ये क्या टनकपुर के आसपास क्या होता है, जो टनकपुर आप लोग सुने होंगे, टनकपुर के आसपास क्या होता है, ये नेपाल में पहुंच जाती है। यहाँ पे एक मंडी है, उस मंडी के बाद ये नेपाल पहुंचती है। नेपाल में इसको क्या कहता है, शारदा नदी कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नेपाल में इसको बहुत ही पूजा जाता है। और ये जो शारदा नदी है ना, ये भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है। भारत प्लस नेपाल का क्या बनाती है, सीमा बनाती सीमा बनाती है, समझिएगा, सीमा बनाती है। फिर क्या होता है, तरफ घूम के क्या होता है, ये जो बनबसा के आसपास क्या होता है, फिर ये थोड़ा सा इंडिया के अंदर क्या होता है, यानी भारत में, यानी उत्तराखंड में क्या होता है, फिर एंटर कर जाते हैं। और जानते हैं बनबसा में हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और यहीं से बहुत सारे क्या होता है, कैनल वगैरह निकाला गया है, आप लोग सुने होंगे। अब सुनिएगा, देखिए ये जो शारदा नदी है ना, इसके किनारे पर जो पूर्णागिरि देवी का जो मंदिर है, वो है सबसे इम्पोर्टेंट। क्या है? पूर्णागिरि देवी का मंदिर। पूर्णागिरि देवी का मंदिर टनकपुर से थोड़ा सा दूर पे है। जो चैत महीने में मेला लगता है, महीने में क्या होता है, मेला लगता है। आप लोग बताइएगा, ये जो पूर्णागिरि देवी है, इनमें सती के किस अंग का पूजा किया जाता है, या क्या गिरा था यहाँ पे, किस वस्तु का लिख लीजिएगा, अंग का मतलब लिखिएगा अच्छा, किस वस्तु। नाभि। नाभि या नाक? पता नहीं सर। नाभि है, नाभि। एकदम सही बताया था, नाभि है। ठीक है। और जो केदारनाथ में जानते हैं क्या किसका पूजा होता है, जो क्योंकि केदारनाथ में समझिएगा, केदारनाथ में जब महाभारत की युद्ध हुआ था, तब क्या था, पांडव अपना प्रायश्चित करने के लिए शिव जी का दर्शन करना चाह रहे थे। तो उस समय भी लोग देखिए कितना बलशाली थे कि भगवान को डायरेक्ट मिल रहे थे। लेकिन शिव जी क्या था, उनसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो वास्तव में धर्म युद्ध नहीं था। तो शिव जी क्या था, उसको
सही नहीं मान रहे थे, तो शिव जी क्या था, भेष बदल के भाग रहे थे, उनसे नहीं मिलना चाह रहे थे। तो वो क्या था, एक बैल का रूप लिया था, और बैल का रूप लिया था तो वहाँ पे क्या होता है कि वो मिट्टी में धँस के चल रहे थे, मतलब छिपे हुए थे वहाँ पे, लेकिन बैल का जो ऊपर का जो कुबार होता है ना, कुबार जो देखे होंगे आप लोगों ने, वो वहाँ पे दिखाई दिया था, इसलिए वहाँ पे कुंवर की पूजा होती है। अब पंच केदार में क्या था, अलग-अलग जगह पे क्या होता है, अलग-अलग उनके अंगों की पूजा होती है, कहीं पे बाल की होती है, कहीं पे अलग-अलग अंगों की होती है शिव जी के। तो समझ लीजिएगा कि कुंवर का पूजा क्या होता है, केदारनाथ में होती है, क्योंकि पांडव उनसे मिलना चाह रहे थे और वो खुद क्या है, उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे। अब देखिएगा, काली नदी की जो लंबाई की कितनी लंबाई है, 252 किलोमीटर, यानी उत्तराखंड की सबसे बड़ी लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। और एक बात देखिए, ये जो टनकपुर है ना, यहाँ तक रेल लाइन जाती है अभी तक। टनकपुर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पूर्वी उत्तराखंड के पूर्वी भाग में अंतिम रेल स्टेशन कौन-सा है? तो अंतिम रेल स्टेशन क्या है? टनकपुर है, जो चंपावत में, किस डिस्ट्रिक्ट में है? चंपावत में है। टनकपुर क्या है? चंपावत में है। अब देखिए इसके साथ-साथ क्या है, कुछ छोटे-छोटे नदियाँ हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सरयू नदी, जो सबसे उत्तराखंड के क्या होता है, कुमाऊँ का सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो ये क्या है, सरयू नदी है। देखिए सरयू नदी का जो उद्गम होता है वो बागेश्वर से होती है, और बागेश्वर में ही क्या होता है, जो बागेश्वर शहर है, इनमें क्या होता है, गोमती नदी आके मिलती है। तो बागेश्वर क्या है, सरयू और गोमती नदी के क्या है, संगम पर स्थित है। किसका है? संगम पर स्थित है। और ये जो नदी है, सरयू नदी, ये पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में क्या बॉर्डर बनाती है। तो सरयू नदी लिख लीजिएगा। इसका उद्गम कहाँ है? बागेश्वर से होती है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से होती है। ये क्या है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। बॉर्डर बनाती है या सीमा बनाती है। और ये उत्तराखंड का क्या है? पवित्र नदी माना जाता है। उत्तराखंड की बात बोलो, पहले की बात बोलो, पवित्र नदी है। समझिएगा। और जो बागेश्वर शहर है, बागेश्वर जो शहर है, वो सरयू और क्या कहते हैं, गोमती नदी के संगम पर है। तो संगम पर स्थित है। और एक जानिए कि जो सरयू नदी है, ये काली नदी को सबसे ज्यादा पानी देता है। ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, फिर भी कठिन बन जाएगा तो बनेगा। सरयू नदी क्या होता है, जो काली नदी को सबसे ज्यादा जल राशि प्रदान करता है। ठीक है, तो ये है, और इसकी कुल लंबाई 108 किलोमीटर है। 108 किलोमीटर। तो उत्तराखंड में क्या होता है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 108 किलोमीटर है। उसके बाद आता है गोरी नदी, जो गोरी नदी या गोरी गंगा, जिसे आपको अभी बताते कि ये क्या है, जो काली नदी के क्या है, सहायक नदी है। जो गोली गोरी नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है, ये क्या है, जोलजीबी के आसपास के आसपास में गंगा मिलती है। लेकिन इसकी जो उद्गम स्थल है, ये भी मिलम ग्लेशियर से होता है, जो जोहर क्षेत्र है पिथौरागढ़ के, उस क्षेत्र से यह निकलती है। और ये कहाँ पे मिलती है आपका? जोलजीबी में मिलता है, जहाँ पे क्या होता है, मेला होता है।
गोड़ी गंगा। मिलम ग्लेशियर से ये क्या होता है, इसकी उद्गम होती है। और मिलन ग्लेशियर के कौन से क्षेत्र से होती है? जोहर घाटी से होती है, घाटी से होती है। कहाँ पे मिलती है? जोल जीबी में मिलती है। किस नदी के साथ? काली नदी के साथ। के साथ इनका क्या होता है? मिलन होती है। ध्यान दीजिएगा। अब इसके छोटे छोटे सहायक नदी है, उतना ज्यादा इसमें पूछते नहीं है। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे क्या होते हैं इनके सहायक नदी है। एक जो इम्पोर्टेंट नदी है उसको कहते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के बारे में आप लोग जानते हैं, जो कार्बेट नेशनल पार्क के क्या होता है, बगल से, मतलब वहां से गुजरती है कार्बेट। ऐसे देखिए, रामगंगा नदी का जो मेन, देखिए रामगंगा नदी भी दो है, एक पूर्वी रामगंगा नदी, एक पश्चिमी। जो पश्चिमी रामगंगा नदी है ना, ये लंबाई इसकी ज्यादा है, ये बड़ी नदी है। और जो पूर्वी रामगंगा नदी है, ये आकार में छोटा है, उसकी जल धारण क्षमता बड़ी कम है। जो पश्चिमी रामगंगा नदी है, वास्तव में उसे ही रामगंगा कहते हैं, जो बड़े स्तर पे कहते हैं।